अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में वो है हमारे पास बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग। बेसिकली हम जब बात करते हैं अपनी रियल लाइफ में स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो क्या होती है, हमारे पास लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, ठीक है। और हम लोगों को वो यही लिमिटेड बैंडविड्थ जो है उसको यूज़ करना एक बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। कि हम उसको किस तरह से यूज़ करें, हम लोग उसको किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, ठीक है। हम क्या करते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में कि कंबाइन कर लेते हैं अपने सेवरल लो बैंडविड्थ चैनल को, कि हम लोग जो है एक उससे क्या करते हैं कि सेवरल लो बैंडविड्थ चैनल्स को हम लोग कंबाइन करके एक बड़ा अपना लार्जर बैंडविड्थ क्रिएट करते हैं ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सके, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे जो मेन पर्पस है अपने बैंडविड्थ को यूज़ करने का, उसमें हम लोग मोस्टली जो है 2 गोल्स अचीव करने की बात करते हैं। एक हम लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने उसमें प्राइवेसी को अचीव करना है, और सेकेंडली हम लोग जो है एंटी जैमिंग के गोल को अचीव करने की बात कर रहे होते हैं। बाय यूजिंग दिस एक्सपेंड, जिस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बैंडविड्थ को, उसके ऊपर ये बात की जा रही है। हम लोग जब बैंडविड्थ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जो है ये बैटरी यूटिलाइजेशन में, तो हम लोग उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, ठीक है। इसकी 2 बड़ी कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास जो है वो क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग, और दूसरी हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग, ठीक है। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की, तो मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास जो मेन गोल होता है वो हमारे पास क्या है, कि इसके थ्रू हम लोग कौन सा गोल अचीव करें, इसके थ्रू हम लोग जो है एफिशिएंसी का गोल अचीव करें, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, जो हमारे पास सेकंड इसमें हमारे पास इसकी कैटेगरी है वो है हमारे पास स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग की। इसमें जो हमारे पास मेन गोल है वो क्या है, प्राइवेसी एंड एंटी जैमिंग की, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम आज के इस सेशन में जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग का हमारे पास मेन पर्पस क्या है कि हम इसके थ्रू क्या चीज अचीव करें, इसके थ्रू हम लोग जो है अपनी एफिशिएंसी के गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेसिकली कि जब हम मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं ना, मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास क्या है कि जब हम मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपने जो हमारे पास बेनिफिट ऑफ अ मीडियम, ठीक है, उसका लिंकिंग टू डिवाइसेस इज ग्रेटर देन, जब वो ग्रेटर देन होगा तो बेनिफिट जो हमें नीड है, जिसकी जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, उस डिवाइस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे जहाँ पे हमारे पास जो है लिंक शेयर किया जा रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ टेक्निक है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, अलाउ कर रहे हैं सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। जहाँ पे हम लोग क्या करें मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है सिमल्टेनियसली जो है अपनी ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स को कर रहे हैं अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक के। यहाँ पे हम लोग जो अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जब हम बात करें मल्टीप्लेक्सिंग की, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, हमारे पास वेवलेंथ है, और टाइम डिवीजन हमारे पास मल्टीप्ले वो है, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है, इसका क्या पर्पज है, हम क्यों इसको कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स कि हम क्या करें, कंबाइन करें सेवरल एनालॉग सिग्नल्स को इनटू अ सिंगल एनालॉग सिग्नल, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के, इधर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंबाइन कर रहे हैं सेवरल ऑप्टिकल सिग्नल्स को इनटू वन ऑप्टिकल सिग्नल्स। जब हम बात करते हैं थर्ड अपने टॉपिक की, जो कि हमारे पास क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग किसको यूज करें, डिजिटल सिग्नल्स को। हमारे पास टाइम डिवीजन क्या करता है, वो अलाउ करता है सेवरल डिजिटल सिग्नल्स को टू शेयर चैनल इन अ टाइम, ठीक है, वो उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो शेयर कराता है अपने चैनल को। ये वो टॉपिक्स हैं बच्चों जो हम लोग इस आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन एंड देन स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है जब मल्टीप्लेक्सिंग हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं लिंक को इनटू चैनल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने मक्स अप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लेक्सर अप्लाई किया। उस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास जो मल्टीपल इनपुट्स थी वो सब किस में कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल लिंक में वो हमने उसको करके अपना डेटा को ट्रांसफर कर दिया। डेटा जैसे हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है,
देन हमारे लोगों ने डीमक्स अप्लाई किया, यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर अप्लाई किया, और उसमें हम लोगों ने अपना जो मल्टीपल लिंक्स थे हमारे, उसको हम लोगों ने वापस कन्वर्ट कर दिया इनटू, यानी कि जो हमारे पास सिंगल लिंक, वन लिंक और एंड चैनल्स थे, उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंड आउटपुट लाइंस में हम लोगों ने उसको वापस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई करके। यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड लिंक है वो किसको कर रहा है, फिजिकल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे पास लिंक है ये फिजिकल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चैनल जो है वो किसको रिफर कर रहा है, पोर्शन ऑफ अ लिंक दैट कैरीज अ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं, हमारे पास जो है, हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन को देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमें क्या कहती है, इसका मेन पर्पस क्या है, इट्स मीन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सेवरल एनालॉग सिग्नल्स को इनटू सिंगल एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम वो कंबाइन करें सेवरल ऑप्टिकल सिग्नल्स को इनटू सिंगल ऑप्टिकल सिग्नल, ठीक है। एंड देन टाइम डिवीजन में हम क्या करते हैं कि ये अलाउ करते हैं सेवरल डिजिटल सिग्नल्स को टू शेयर अ चैनल एक इन अ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम डिवीजन। बेसिकली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं, जबकि हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो किस पे करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये एक एनालॉग टेक्निक है, ठीक है, जो कि अप्लाई की जाती है जब हमें बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक, जो हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक जो इन हर्ट्ज की बात की जा रही है, इज ग्रेटर देन दी कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, जो कि हमारे पास जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके क्या है, कंबाइंड सिग्नल जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उससे वो क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। क्या ग्रेटर देन है, जो हम लोग का बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इन हर्ट्ज की बात की जा रही है, वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है, कहाँ, किससे, कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, जो कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल उससे, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या है, ये टेक्निक यूज हो रही होती है, ठीक है, वहां हम इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमारे पास एक क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जनरेट करें हम लोग यहाँ पे बाय ईच सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूलेटेड डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अपने चैनल्स के थ्रू जो है हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी को, जो भी हम लोग जो अपने सेंडिंग डिवाइस के थ्रू मॉड्यूलेटेड डिफरेंट हम लोग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहला रही होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो हमारे पास कंबाइन जो हम लोगों ने मॉड्यूलेट की है, हम लोगों ने अपने सिग्नल्स को कंबाइन, इसको कंबाइन करके हम लोग क्या करें, एक सिग्नल के थ्रू इसको हम लोग जो है कंपोजिट करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बाय दिस लिंक, ठीक है, जो हमारे हम लोगों ने अपना कैरियर फ्रीक्वेंसी बनाया, देन हम लोगों ने अपने उसके थ्रू जो है अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इनटू अ सिंगल, हम लोगों ने सिंगल जो है कंपोजिट सिग्नल क्रिएट करके उसको ट्रांसमिट किया, ठीक है। जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास डीमक्स होके गुजरेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दोबारा से मल्टीपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनपुट आउटपुट लाइंस के ऊपर आके हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आप यहाँ पे एक चीज कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है गार्ड बैंड। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है गार्ड बैंड्स कुछ क्रिएट हुए हैं। ये गार्ड बैंड बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कि जहाँ पे हम लोग चैनल्स को जो है सेपरेट कर देते हैं बाय स्ट्रिप्स। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ चैनल्स को अपने बाय स्ट्रिप्स हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है, तो जो क्या अनयूज बैंड हमारे पास खिला रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड बैंड्स कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है हमारे सिग्नल्स को फ्रॉम ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग से ये क्या कर रहा होता है, सिग्नल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस हाउ एफटीएम वर्क्स, ठीक है, एफटीएम मल्टीप्लेक्सिंग है हमारे पास। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास 3 डिफरेंट जो है सोर्सेज हैं, ठीक है। उन सोर्सेज में हमारे पास क्या है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, F1 F2 F3, ठीक है, ये वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है, जिसको हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जब इसको मॉड्यूलेट किया तो हमारे पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसीज बन, कैरियर फ्रीक्वेंसी 1, कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी 3, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है।
देन हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों को हम लोगों ने कंबाइन किया मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो और इसके थ्रू हम लोगों ने अपना एक सिंगल लिंक क्रिएट करके हम लोग इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कंपोज कर दिया हम लोगों ने, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स थी हमने इसे कंबाइन किया इनटू अ सिंगल हम लोग कंपोजिट सिग्नल, और हम इसको सेंड करें ओवर द लिंक ओवर अ मीडिया, ठीक है। जो भी हमारे पास मीडियम है उसके थ्रू हम इसको सेंड करें। वहां से हमारे पास क्या हुआ कि अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, हमने मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई की थी। यहाँ पे हम जो है डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डी मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने क्या, जो हमारे पास एक सिंगल मीडियम से जो हमारे पास आई कंपोजिट, जो हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स थे और कंबाइन होकर जब आ रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करें, अब उसके बाद डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई करें। डी मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेटा है उसको ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई किया, और हम लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसीज को, जो हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज थी, उसको हम लोगों ने वापस फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया, डीमॉड्यूलेट किया। डीमॉड्यूलेट करके हम लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसीज को वापस आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। उसको आउटपुट के लाइंस के थ्रू हम लोगों ने उसको जो हमारे पास सेंडर से रिसीवर की तरफ पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास बच्चे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप है कि अज्यूम दैट अ वॉइस चैनल ऑक्यूपाइज अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। कितनी बैंडविड्थ है इसकी, 4 किलोहर्ट्ज की है। वी नीड टू कंबाइन 3 वॉइस चैनल। हमारे पास 3 वॉइस चैनल है, हम उसको कंबाइन करना चाह रहे हैं इनटू अ लिंक विद अ बैंडविड्थ ऑफ 12 किलोहर्ट्ज। तो हमारे पास यानी कि 3 चैनल्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 12 किलो हर्ट्ज में, फ्रॉम 20 टू 32। अब 20 टू 32 में हम लोग इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से 12 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ है, कहाँ से कहाँ तक है, 20 टू 32 किलो हर्ट्ज की है। शो द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। हम इसके आगे पिक्टोरियल फॉर्म में भी इसकी एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। assume there are no guard band, यहाँ पे कोई गार्ड बैंड नहीं है, उसके बिना हम लोग करें। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये 12 किलो हर्ट्ज 20 टू 32 था, इसको हम लोगों ने 4 के पार्ट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 20 टू 24 में हमने किया, पहले आप देखिए हम लोगों ने इसके चैनल्स बना दिए, 3 वॉइस चैनल हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्या है हमारे पास 20 टू 24 हो गया, देन हमारे पास 24 टू 28 है, थर्ड वन क्या है हमारे पास 28 टू 32 हम लोगों ने बैंडविड्थ हम लोगों ने इस तरह से इसके क्रिएट कर लिए, ठीक है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कंबाइन कर रहे हैं, देन एज शोन। अब आप देखिए किस तरह से हम इसको कंबाइन करके फॉरवर्ड करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, 0 से 4 जो हमारे पास बैंडविड्थ रेंज थी, हमने 0 से 4 और 3 में हमने कन्वर्ट करना है, 3 चैनल्स में। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, जो कि हमारी रेंज थी 20 से लेके 32 तक, उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया कि 20 यानी कि हम लोग अपनी सबसे पहले क्या मॉड्यूलेटर यानी कि इसके ऊपर जो है मल्टीप्लेक्सर अप्लाई करें। मल्टीप्लेक्सर अप्लाई करते वक्त क्या हो रहा है कि हमने इसको 0 से 4 एक जो है वो 20 टू 24 में कन्वर्ट किया, फिर 24 टू 28, 28 टू 32, इन सबको कंबाइन करके 20 टू 32 हम लोगों ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। ट्रांसमिट होने के बाद जो है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हो रही है। डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई होते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, हमने इस पे फिल्टर अप्लाई कर दिया। फिल्टर अप्लाई होने पे हमारे पास क्या हुआ है कि वापस हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज थी वो कन्वर्ट होगी, जो कि हम लोगों ने कंपोजिट थी, यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट इंटू सिंगल हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी थी, तो वो देन हम लोगों ने उसको वापस ना फिल्टर करके अब हम इसको वापस ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने डी मल्टीप्लेक्सर अप्लाई करके, और हमारे पास इस तरह से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, 5 चैनल ईच विद 100 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या 5 चैनल्स हैं 100 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ के, आर टू बी मल्टीप्लेक्स टुगेदर, यानी कि हमारे पास 5 चैनल 100 किलो हर्ट्ज के हैं। तो अगर हम उनका मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इफ देयर इज अ नीड फॉर अ गार्ड बैंड ऑफ 10 किलो हर्ट्ज। हमारे पास क्या है, अब 10 किलो हर्ट्ज का हमारे पास जो है उसमें गार्ड बैंड भी है, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम बैंडविड्थ क्या होगी बिटवीन द चैनल्स टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होती है, गार्ड बैंड हमारे पास क्या आता है, सॉरी बच्चों, कि गार्ड बैंड हमारे पास जो होता है, हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम अपने चैनल्स के जो हम लोग
चैनल्स क्रिएट करें, ठीक है, उसको हम सेपरेट बाय करते हैं बाय कुछ स्ट्रिप्स के थ्रू, ठीक है। जो स्ट्राइप्स हमारे पास उसमें होती हैं वो हमारे पास क्या कहला रही होती हैं, गार्ड बैंड्स कहला रही होती है, जो कि हमें क्या कर रही होती है, ओवरलैपिंग से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं कितनी, हमारे पास 5 चैनल्स हैं 100 किलो हर्ट्ज के। तो आप यहाँ पे इमेज में देखें कि हमारे पास एक 100 किलो हर्ट्ज का ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास किया हो गए 500 किलो हर्ट्ज हो गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो 10 किलो हर्ट्ज है उसके बैंडविड्थ भी है, वो सॉरी गार्ड बैंड भी है। गार्ड बैंड हमारे पास क्या होता है कि दो हमारे पास जो चैनल्स हैं, ठीक है, उन दो चैनल्स के बीच में एक स्ट्राइप होती है, ठीक है। उस स्ट्राइप को हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गार्ड बैंड है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे हर दो बैंड के बीच, वो दो चैनल्स के बीच में एक गार्ड बैंड है, इन दो के बीच में एक गार्ड बैंड है, एक इन दो के और इन दो के। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितने गार्ड बैंड हो गए, 4 गार्ड बैंड हो गए। तो 4 गार्ड बैंड है हमारे पास, यानी कि 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ये हो गया। एंड देन हमारे पास कितने 5 चैनल्स हैं 100 किलो हर्ट्ज के। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 100 इंटू 5 500, और हम लोगों ने जब 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्योंकि हमारे पास 10 गार्ड बैंड्स हैं, 10 साइज के 4 गार्ड बैंड्स हैं, तो हमने इसलिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका हम लोगों ने सम करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 540, कि हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे बैंडविड्थ की वो कितनी है हमारे पास 540 किलो हर्ट्ज की, कि ये हमारे पास टोटल बैंडविड्थ है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यकीनन आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस बात को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है फॉर डेटा चैनल डिजिटल इज ट्रांसमिटिंग एट 1 मेगा बीट पर सेकेंड, ठीक है, यूज अ सैटेलाइट चैनल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, डिजाइन एंड एप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन, सॉरी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, अब हम इसके ऊपर हम लोगों ने डिजाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास क्या है 4 डेटा चैनल्स हैं 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है टोटल ईच ट्रांसमिट 1 मेगाबिट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 मेगाबिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास इसमें चैनल आ जाएगा, ठीक है। एक चैनल हमारे पास कितना बन जाएगा, एक चैनल हमारे पास बन जाएगा 250 किलो हर्ट्ज का। द सैटेलाइट चैनल इज एनालॉग, वी डिवाइड इट इनटू 4 चैनल्स, ठीक है। अब हम इसको 4 चैनल्स में डिवाइड करें, 4 चैनल्स को हम लोग जब डिवाइड करें 1 मेगाबिट पर सेकंड को हम जब डिवाइड करें 250 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। बैंडविड्थ हमारे पास आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, ईच डिजिटल चैनल यानी सॉरी हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 1 मेगाहर्ट्ज को हम लोग डिवाइड करें 250 किलो हर्ट्ज, हमारे पास आउटपुट आया, इसकी बैंडविड्थ आ गई, बैंडविड्थ को हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब जो हमारे पास ईच डिजिटल चैनल ऑफ 1 मेगाबिट पर सेकंड मस्ट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ 250 किलो हर्ट्ज चैनल, जो हमारे पास हमने आया हमारे पास आया उसमें से कितने हमारे पास ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करें किसको, नॉइसलेस चैनल को। नॉइसलेस चैनल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन सा था, न्यूक्विस्ट थ्योरम था हमारा। न्यूक्विस्ट थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि हमने मल्टीप्लाई डबल कर दिया अपनी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एंड देन हम लॉग बेस टू एल इस पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारे पास सी इन्होंने दिया हुआ है 1 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है, इसकी कैपेसिटी दे दी है हमें 1 मेगाबिट पर सेकंड, वो इक्वल है किसके 2 इंटू 250 किलो के, ठीक है, किलो हर्ट्ज की, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं log 2 यानी कि log बेस 2 एल से। तो ये सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी पहले भी हम लोग जब न्यूक्विस्ट थ्योरम कर रहे थे तो काफी ज्यादा बार अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है 4, हमारे पास एल क्या आ रहा है, और अगर हम एन की बात करते हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है 2 बिट पर सेकंड, ठीक है, 2 बिट पर सिग्नल एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास है वन सोल्यूशन इज फॉर QAM मॉड्यूलेशन, हमारे पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात की जा रही है इन फिगर 6.8। हम नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर देते हैं, वी शो अ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन विद एल, हमारे पास इसमें क्या होंगे 16 होंगे, ठीक है। हम लोग 16 QAM अप्लाई करें 1 मेगाबिट से हमारे पास 250 किलो हर्ट्ज से गुजर के 1 मेगाहर्ट्ज हमारे पास ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 मेगाबिट पर सेकंड 1 मेगाबिट पर सेकंड हम लोग 250 किलो हर्ट्ज से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे पास वो बन रहा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 मेगाबिट हर्ट्ज हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं
नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग कैरियर सिस्टम हिरार्की। ये बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चे, इसमें हम लोग जो ने एक हिरार्की को डिफाइन किया हुआ है। आप हिरार्की देख सकते हैं यहाँ पे। टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, टेलीफोन ऑपरेटर हैव ट्रेडिशनली मल्टीप्लेक्स सिग्नल फ्रॉम लोअर बैंडविड्थ लाइंस इन ऑनटू हायर बैंडविड्थ लाइंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है कुछ हमारे पास जो 12 यहाँ पे है 12 वॉइस चैनल है, जहाँ पे हम लोग कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं, सुपर ग्रुप, मास्टर ग्रुप एंड जंबो ग्रुप। आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो यही वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी हुई है वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमारे पास क्या है 12 वॉइस चैनल्स है। ये 12 वॉइस चैनल्स हमारे पास कितने के हैं, 4 किलो हर्ट्ज के हैं, यानी कि ईच जो चैनल है हमारे पास वो क्या है 4 किलो हर्ट्ज का है। अगर हम इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्रुप कितने बन जाएंगे, 48 किलो हर्ट्ज का हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं जब ग्रुप्स की, तो हमारे पास यहाँ पे जो है इस तरह के 5 ग्रुप्स बनेंगे। 5 ग्रुप्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो हमारे पास यहाँ पे 240 इसका आउटपुट आ जाएगा। होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको इसका मल्टीप्लाई भी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या 48 किलो हर्ट्ज है हमारे पास, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे 5 ग्रुप से तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 240। और ये जो 240 किलो हर्ट्ज के हमारे पास आ रहे हैं तो इसमें हमारे पास 60 वॉइस चैनल्स हैं। 12 यहाँ पे, यानी कि हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने अपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 48 किलो हर्ट्ज, और इन 48 किलो हर्ट्ज इस ग्रुप में हमारे पास क्या थे 12 वॉइस चैनल थे। हर ग्रुप में 12 हमारे पास क्या थे वॉइस चैनल थे। ठीक है, तो अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 60, यानी कि हमारे पास अब जब सुपर ग्रुप की बात की जा रही है तो सुपर ग्रुप में हमारे पास क्या 60 वॉइस चैनल है और 240 हमारे पास क्या है किलो हर्ट्ज का हमारे पास इसमें वो है। ठीक है, बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं सुपर ग्रुप के बाद मास्टर ग्रुप की, तो मास्टर ग्रुप में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास 240 जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें वो 240 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 सुपर ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास जब सुपर ग्रुप की बात की जा रही है मास्टर ग्रुप में, तो मास्टर ग्रुप का किस चीज पे कंसिस्ट है 10 सुपर ग्रुप में का पे कंसिस्ट है। एक सुपर ग्रुप में हमारे पास क्या था 240 किलो हर्ट्ज थे और 60 वॉइस चैनल थे। ठीक है, मास्टर ग्रुप की बात करते हैं तो मास्टर ग्रुप में बेसिकली हमारे पास क्या है 240, हमारे पास 10 सुपर ग्रुप्स हैं। तो अब हम लोगों के पास जो 240 यानी कि एक सुपर ग्रुप हमारे पास जो है वो 240 का है, तो 10 हमारे पास कितने के हो जाएंगे, हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर 2.4 आएगा। लेकिन 2.4 के बाद हम बात करें कि ये 2.52 हमें क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसलिए हमें रिप्रेजेंट क्योंकि इसमें हमारे पास गार्ड बैंड भी हैं। तो हम लोगों ने कुछ बेनिफिट जो है अपने गार्ड बैंड्स की भी इसमें इंक्लूड किए थे, इसलिए ये 2.52 हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जब हम जंबो ग्रुप की बात करते हैं तो जंबो ग्रुप जो है हमारे पास किस पे कंसिस्ट कर रहा है, वो कंसिस्ट कर रहा है हमारे पास 6 मास्टर ग्रुप्स पे। ठीक है, तो एक मास्टर ग्रुप में हमारे पास क्या आउटपुट आया था 2.52 हमारे पास इसका आउटपुट आया था। मीन का हमने 2.52 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास कुछ राउंड ऑफ आएगा तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके, यानी कि 2.52 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 से मल्टी, तो ये मेरे पास बेसिकली आ रहा है 75.12, लेकिन 75.12 के बजाय यहाँ पे क्या लिखा है 16.984 मेगाहर्ट्ज। तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है वो गार्ड बैंड्स है, गार्ड बैंड्स की कुछ फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास बेनिफिट ऐड हुई है, इस वजह से हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है 16.984। तो ये हमारे पास हिरार्की बन रही है जो कि हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कुछ ग्रुप्स को, सब ग्रुप्स को, वो हमारे पास ग्रुप्स को, सुपर ग्रुप्स को, मास्टर ग्रुप एंड जंबो ग्रुप। ठीक है, तो यही वर्डिंग हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो हायरार्की है वो क्या है, जो हमारे पास हायरार्किकल सिस्टम है वो किस से बना हुआ है, ग्रुप से बना हुआ है, सुपर ग्रुप से, मास्टर ग्रुप से एंड देन जंबो ग्रुप से। ठीक है, तो क्या चीज थी कि हमारे पास एक ग्रुप जो है वो किस पे कंसिस्ट है 12 वॉइस चैनल्स पे। ठीक है, आर मल्टीप्लेक्स टू क्रिएट ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे 12 वॉइस चैनल्स हैं वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं,
एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हर ग्रुप में जो है एक जो हमारे पास वॉइस चैनल है वो कितने किलो हर्ट्ज का है, 4 किलो हर्ट्ज का। तो हमने 12 को 4 किलो हर्ट्ज से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 48। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप हमारे कितने का है, 48 किलो हर्ट्ज का। जब हम बात करते हैं किसके, सुपर ग्रुप की, तो सुपर ग्रुप में हमारे पास 5 इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो यानी कि एक ग्रुप हमारे पास 240 का है, सॉरी 48 का है, तो 5 ग्रुप हमारे पास कितने के हो जाएंगे, 240 के हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं मास्टर ग्रुप की। तो मास्टर ग्रुप जो है वो कॉम्बिनेशन है 10 हमारे पास सुपर ग्रुप्स का। तो एक सुपर ग्रुप में हमारे पास कितने हैं, 240 किलो हर्ट्ज हैं। तो उस 240 किलो हर्ट्ज की जो कंपोजिट सिग्नल्स हैं उससे हम जब 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मास्टर ग्रुप में हमारे पास कितने ग्रुप वो सुपर ग्रुप्स हैं, 10 है। तो हमने सुपर ग्रुप की एक सुपर ग्रुप की वैल्यू ली जो कि क्या है, 240 है। 240 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 10 से, जो कि हमारे पास 2.4 आउटपुट आया। लेकिन यही रीजन है कि हमारे पास इसमें क्या है, गार्ड बैंड मौजूद है। गार्ड बैंड की वजह से हमारे पास इसकी जो बैंड थी वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 2.52 मेगाहर्ट्ज। और ये कितना सपोर्ट करे, 600 तक वॉइस चैनल्स को ये सपोर्ट करे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वॉइस चैनल है वो कितने, 600 हैं। इसी तरह से हमारा जंबो ग्रुप बनेगा। जंबो ग्रुप जो है वो 6 मास्टर ग्रुप्स पे डिपेंड वो कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये उसके कॉम्बिनेशन है, उसको मल्टीप्लेक्स हमने किया है। तो जंबो ग्रुप बना। जंबो ग्रुप की जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो 15.12 आ रहा है, लेकिन हमारे पास इंक्रीज होके ये 16.984 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगेन जो है गार्ड बैंड्स मौजूद हैं। और हमारे पास कितने वॉइस चैनल हो गए, वॉइस चैनल हमारे पास 3600 हमारे पास इसमें वॉइस चैनल्स मौजूद हैं। ये था बच्चों हमारे पास एनल जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी जो हमने अप्लाई की है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वेवलेट डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को, ठीक है। अब तक के इस सेशन में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग थर्सडे को इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।